friends, my name is Shakti Shivraj Saini and I welcome you all in English speaking class. Friends, आज से हम लोग टेंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे. बिफोर गेटिंग स्टार्टेड आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग कि अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, टेंस इज द की ऑफ इंग्लिश स्पोकन. आपको अगर सच में अंग्रेजी सीखना है तो टेंस को सीखना ही पड़ेगा प्रॉपरली और तरीके से. टेंस सीखने के बाद में आपके पास में अंग्रेजी लैंग्वेज पर कमांड हो जाती है और आप अपनी बात को बहुत इजीली सामने वाले को कन्वे कर सकते हो. तो आज हम टेंस की क्लास शुरू कर रहे हैं. अगर आपने बेसिक के चैप्टर्स मिस कर दिए हो तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेसिक चैप्टर्स को ज़रूर देखें, क्योंकि उन बेसिक चैप्टर्स को क्लियर किए बिना टेंस को क्लियर करना पॉसिबल नहीं है. तो आइए शुरू करते हैं टेंस. देखिए, अंग्रेजी ग्रामर में या यूं कहूं भाषा में 3 टेंस होते हैं. सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस. जी हाँ, प्रेजेंट टेंस. और प्रेजेंट टेंस में आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट का इंडेफिनेट. इंडेफिनेट टेंस. इंडेफिनेट टेंस को सिंपल टेंस भी बोलते हैं. प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस. सबसे पहले हम इस टेंस की पहचान देख लें कि पर्टिकुलर टेंस है कौन सा. हम प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को पहचाने कैसे, तो उसके लिए पहचान दी जाती है. आइए पहचान देखें. देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की पहचान है कि वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं आते हैं. जी हाँ, यही आते हैं. इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और कुछ नहीं आता. पहचान के लिए वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं आते हैं. एग्जाम्पल जैसे राम घर जाता है तो ता है. अब एक सेंटेंस और ले लेते हैं. चलिए, वह खाना खाती है. यहां पर ती है. तो वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं और ती हूं आते हैं. यही प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान होती है. आइए इनको कन्वर्ट करें अंग्रेजी में. तो राम गोज हाउस और शी ईट्स फूड. अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में एक ट्विस्ट है. ट्विस्ट ये है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसकी मुख्य क्रिया में एस, ईएस या आईईएस जोड़ा जाता है. अब हम ये कैसे डिफाइन करें कि कौन सी वर्ब में एस जोड़ें, कौन सी वर्ब में ईएस जोड़ें और कौन सी में आईईएस जोड़ें, उसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स हैं. तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन का. उसके बाद में हम वो रूल्स देखेंगे. एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर टेंस सीखने बैठे और सबसे पहले हमारा सामना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होता है तो इसमें इतना ज़्यादा वेरिएशन है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में कुछ चेंजेस होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में कुछ नहीं होता. तो क्या है, सीखने वाला कंफ्यूज हो जाता है. तो जिसने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रॉपरली सीख लिया उसने पूरे टेंसों को सीख लिया. सबसे हार्ड पॉइंट अगर टेंसों का कोई है तो वह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. आइए सबसे पहले
सेंटेंस फॉर्मेशन का फॉर्मूला देखते हैं। देखिए फॉर्मूला हो गया, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में एमवी फर्स्ट फॉर्म। एमवी का मतलब है मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। उसके बाद में प्रीपोजिशन, और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये है सेंटेंस मेकिंग का फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन और फाइनली ऑब्जेक्ट। तो हम बात कर रहे थे कि सिंगुलर सब्जेक्ट में कुछ जोड़ा जाता है। तो सबसे पहला रूल ये है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट की मेन वर्ब में एस, ई एस और आई ई एस जोड़ते हैं। अब कौन से में एस जोड़े, कौन से में ई एस जोड़े, कौन से में आई ई एस जोड़े, आइए वो रूल्स देख लें एक बार। रूल नंबर फर्स्ट, जिस सिंगुलर सब्जेक्ट की मेन वर्ब एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ और एक्स पर खत्म हो, उसके अंत में, जी हाँ, उसके अंत में ई एस जोड़ देते हैं। ये पहला रूल था ई एस जोड़ने का। एग्जाम्पल, जैसे मैं एक वर्ब लेता हूं, जैसे मान लीजिए एक वर्ब है पास, पास यानी गुजरना। सपोज कीजिए ये वर्ब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आ गई, यानी ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ में, तो इस पास में ईएस जोड़ करके पास का पासेस कर देंगे। एक और वर्ब लेते हैं, चलिए, जैसे गो, ओ पर समाप्त हुई, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ये आ जाए तो इस गो में ईएस जोड़कर गो का गोस कर देंगे। एक और ले लेते हैं, चलिए, सी ए टी सी एच, कैच यानी पकड़ना। अगर ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आ जाए तो इसमें भी ई एस जोड़ देंगे, सी ए टी सी एच ई एस एक्सेट्रा। तो ध्यान रहे, जिस सिंगुलर सब्जेक्ट की मेन वर्ब एस, डबल एस, सी एच, एस एच और एक्स पर खत्म हो तो उनके अंत में ई एस जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल एक सेंटेंस का मैं दे देता हूं आपको। जैसे एक सेंटेंस हमने ऊपर लिया था, राम घर जाता है। दोबारा देखते हैं, राम घर जाता है, ठीक है। अब राम जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी राम एक वचन करता है और इसकी मुख्य क्रिया है जाता है। जाता की मीनिंग हो जाती है गो। ध्यान से देखिएगा, राम है सिंगुलर सब्जेक्ट और इसकी मुख्य क्रिया है जाता है, इसकी अंग्रेजी है गो। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे राम। तो यहां हमने लिख दिया राम, ठीक है। उसके बाद में हमें लगानी है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया है जाता है, तो जाता है की अंग्रेजी होती है गो।
अब राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसा कि नोट में हमने देखा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट की मेन वर्ब में एस एस आई एस जोड़ते हैं। तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, मुख्य क्रिया गो है जो कि ओ पर समाप्त हुई, तो इसमें हम जोड़ेंगे ई एस रूल के अकॉर्डिंग। ये हमने जोड़ दिया इसमें ई एस। अब आता है प्रीपोजिशन। सेंटेंस में कहीं भी प्रीपोजिशन वर्ड नहीं है, उसको स्किप करिए। लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। राम कहाँ जा रहा है? घर पर, तो सीधा लगा दीजिए हाउस। ये था पहले रूल का एग्जाम्पल। आइए सेकंड रूल देख लेते हैं। एक बार आप देख लीजिए ये रूल। चलिए सेकंड रूल करते हैं। सेकंड रूल, रूल नंबर सेकंड। देखिए रूल नंबर सेकंड ये कहता है जिस सिंगुलर सब्जेक्ट की एमवी यानी मेन वर्ब वाई पर समाप्त हो, वाई पर समाप्त हो एवं वाई से ठीक पहले, वाई से ठीक पहले कॉन्सोनेंट लेटर हो, कॉन्सोनेंट लेटर हो, तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ते हैं। दूसरा रूल ये कहता है कि कोई सिंगुलर सब्जेक्ट की मेन वर्ब अगर वाई पर एंड होती है और वाई से ठीक पहले कॉन्सोनेंट लेटर है तो वाई को हटा करके वहां पर आई ई एस जोड़ देते हैं। लेकिन वाई से पहले वॉवेल लेटर हो, वॉवेल लेटर हो, तो एमवी में एस जोड़ते हैं। अब देखिए यहां पर दो चीजें निकल करके सामने आ रही है। पहला कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट की मुख्य क्रिया वाई पर समाप्त हो और वाई से ठीक पहले अगर कॉन्सोनेंट लेटर हो तो वाई को हटाकर हम उसमें आई ई एस जोड़ देंगे। लेकिन अगर वाई से ठीक पहले वोवेल लेटर हो तो वाई को नहीं हटाएंगे, उसी में एस जोड़ देंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे राधा पढ़ने की कोशिश करती है, राधा पढ़ने की कोशिश करती है। यहां पर यह आ गया कोशिश करती है, यह है मेन वर्ब पढ़ने की। जी हाँ, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, यह है नॉन फिनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आइए सेंटेंस को कंप्लीट करें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। सबसे पहले राधा, यहां लिख देते हैं राधा। अब यहां पर मेन वर्ब कोशिश करती है, कोशिश करने की स्पेलिंग होती है टी आर वाई, वाई पर समाप्त होता है। एक बार दिखा देता हूं, टी आर वाई। ये जो वर्ड है वर्ब की फॉर्म है टी आर वाई, वाई पर एंड हुई, वाई से ठीक पहले कॉन्सोनेंट लेटर आर है, तो अब हम क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आया तो वाई को हटा करके हम यहां पर आई ई एस जोड़ देंगे। राधा ट्राइज,
उसके बाद हम लगाएंगे नॉन फिनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब। राधा ट्राइज टू रीड, ये लीजिए यहां पर इस नॉन फिनाइट वर्ब ने ऑब्जेक्ट का काम किया। तो यहां पर ट्राई में वाई से ठीक पहले कॉन्सोनेंट लेटर था तो हमने IES जोड़ा। एक एग्जांपल और था कि अगर वाई से ठीक पहले वॉवेल लेटर हो तो क्या करना है, तो एक बार वो भी देख लीजिए। राधा क्रिकेट खेलती है, राधा क्रिकेट खेलती है, राधा क्रिकेट खेलती है। अब राधा वापस सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, राधा। यहां पर खेलने की वर्ब की फॉर्म है प्ले, PLAY। नोट करिए ये वाई पर एंड हुई, वाई से ठीक पहले है वोवेल लेटर। तो ऐसे क्रिया की फॉर्म जो वाई पर एंड हो और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज हो रही हो और वाई से ठीक पहले वोवेल लेटर हो, तो वाई को ना हटा करके मेन वर्ब में ही एस जोड़ देंगे। राधा प्लेज क्रिकेट, CRICKET। तो ये था रूल नंबर 2। अगले चैप्टर में प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ और रूल्स लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक आप प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड ये जो फॉर्मूलाज हैं और जो रूल्स हैं इनको लर्न करिए, इनको जितना हो सके कंठस्थ कर लीजिए क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं। तो आप प्रैक्टिस करिए, खुश रहिए, मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।